अगर आपका खाना सड़क किनारे ढाबे जितना अच्छा है तो हर कोई उस भोजन को खाकर खुश होगा। लेकिन बड़े रेस्टोरेंट में भयंकर चीजें परोसी जा रही हैं। वहां इडली की जगह गोल्फ बॉल बनाई जा रही है। माफ कीजिए, मैं ऐसी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनमें सुधार हो। भारतीय खाने के शौकीन लोगों को भारतीय खाना पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। मैं हमारे अद्भुत देश के अनूठे व्यंजनों के बारे में एक सवाल पूछना चाहता था। आप जानते हैं, हमारे भोजन के पीछे बहुत सारे चरित्र, इतिहास और विज्ञान मौजूद हैं। और इस बार कोरोना में भोजन ने आधुनिक चिकित्सा की सीमाओं को प्रकट किया है। और हर कोई अब विश्वास करने लगा है कि भोजन बीमारी से बचने की सबसे अच्छी दवा है। भारत के बाहर मेरे कुछ बिजनेस हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स, हर दिन वो मुझे बता रहे हैं कि दुनिया भारतीय भोजन को कैसे देख रही है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। और फिर कभी कभी, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन होता क्या है, भोजन को समझाने का उनका तर्क और भोजन को समझाने का हमारा तर्क बहुत अलग अलग है। प्रोटीन, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। हम बस यही देखते हैं कि किस खाने से क्या होता है, और वो भी इस तरह से हमें ये दिया जाता है कि वो कभी शिक्षा पुस्तकों के माध्यम से हमें नहीं मिलता। वो हमें हमारी दादी वगैरह द्वारा दिया जाता है, जो कहती हैं ये खाओ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तो ऐसी फिलॉसफी जिसे समझना मुश्किल हो, और वो प्राचीन ज्ञान जिसे हमने अपने व्यंजनों में शामिल किया है, जो प्रभावी है और लंबे समय से लोग उसका असर जानते हैं, तो हम अपने भोजन को मार्केट के योग्य कैसे बनाएं? क्योंकि ये भी हम शेफ्स के लिए भारतीय भोजन को बाहर ले जाने और उसे मशहूर करने का अवसर है। पर हम इन छोटी छोटी कमियों को कैसे पूरा करें और इसे असरदार कैसे बनाएं? It is very important that we speak in modern language, otherwise to change that narrative is not going to happen in a short period of time. ये बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक भाषा में बात करें, वरना हम भोजन के बारे में लोगों की सोच को जल्दी नहीं बदल पाएंगे। हमें आज की ही भाषा बोलनी होगी। लेकिन भारतीय भोजन, इसकी विविधता में कई बारीकियां हैं। ये दुनिया भर के भोजन के फैंस के लिए बहुत रोमांचक होगा अगर बस इसे ठीक से प्रस्तुत किया जाए तो। लेकिन यही आप पूछ रहे हैं कि इसे प्रस्तुत कैसे किया जाए, न कि केवल कैलोरी जैसी चीजों की बात हो। खैर, बात बस कैलोरी की नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप महंगे बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम प्रस्तुति में थोड़े पीछे हैं। थोड़े पीछे नहीं, मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे लिए भोजन का स्वाद जरूरी है, भोजन का पोषण जरूरी है, पर हम वाकई ये परवाह नहीं करते कि रोटी रखी कैसे है। ठीक है, हम बस यही चाहते हैं कि भोजन खाने में अच्छा हो, बस इतना ही। तो भोजन को अभी अभी पकाया गया है, ये जरूरी है। बस अभी अभी तंदूर से निकाला हो, यही हमारे लिए जरूरी है, न कि ये कि उसे प्रस्तुत कैसे किया गया है। उन्हें उस ब्रेड से ऐतराज नहीं है जो 1 महीने पुरानी है पर ठीक से पेश की गई है। चीजों को देखने का उनका यही नजरिया है। तो ताजा भोजन के फायदे लोगों को समझाना कि भारतीय भोजन ज्यादातर समय सीधे कढ़ाई से प्लेट में आ रहा है और उसका महत्व, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों ने नहीं समझा है। और दुनिया में कई बीमारियां, विशेष रूप से मैं अमेरिकी लोगों से लगातार बातें करता रहता हूं, बस ताजे खाने से ही आपकी सेहत को काफी फायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को ये बात समझाना जरूरी है। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि शायद बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, उनमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स का मेरा अनुभव पुराना हो सकता है, क्योंकि मैं 15 से 18 साल पहले की बात कर रहा हूं। तब चीजें कैसी थीं, क्योंकि तब से मैं रेस्टोरेंट में नहीं जा पाया। मुझे भारतीय रेस्टोरेंट में भीड़ घेर लेती है, इसलिए मैं दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कुछ समय पहले की। मान लीजिए कि अमेरिका या यूरोप में आप जहां भी गए, मुझे लगता है कि लंदन थोड़ा बेहतर है। लंदन में भारतीय रेस्टोरेंट्स थोड़ी बेहतर क्वालिटी के हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पर जाते हैं, खासकर अमेरिका में, अगर आप किसी भारतीय रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो एक भयानक अनुभव होता है। न स्वाद, न क्वालिटी, न सर्विस, कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप उन्हें ट्रेनिंग देकर सर्विस में सुधार सकते हैं, लेकिन स्वाद में If you serve something which is as good as what is served on a street side dhaba,
everybody will be glad to eat that food. अगर वे कुछ ऐसा परोसते हैं जो सड़क के किनारे ढाबे पर मिलने वाले खाने जितना अच्छा हो, तो हर कोई उस भोजन को खाकर खुश होगा। लेकिन बड़े रेस्टोरेंट्स में जो परोसा जाता है, मुझे खेद है अगर आपको ये बुरा लगे, तो आप में से कोई भी, उदाहरण के लिए भारत में हर अच्छे होटल में जब मैं जाता हूँ तो अंत में मैं शेफ और वहाँ मौजूद मैनेजर को लेक्चर देता दिखाई देता हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, मैं कह रहा हूँ चेन्नई शहर में, आप इडली नहीं खा सकते, इतनी बेकार। अगर आप बाहर जाएं जहां सड़क किनारे मजदूर खा रहे हों तो वो शानदार इडली परोसेगा। मैंने कहा आप इस आदमी को क्यों नहीं रखते जो आपके ही कंपाउंड की दीवार के बाहर खड़ा है। अगर आपको वो आदमी मिल जाए तो उसे पता है वो इडली बनाना जानता है। अब मैं बेंगलोर के एक प्रमुख होटल में था और मैंने देखा कि इडली सांभर भयानक है। मैंने कहा ये इडली कौन बना रहा है, और वो बहुत गर्व से वो शेफ को ले आए। मैंने उससे पूछा आप कहाँ से हैं? वो कहता है मैं लुधियाना से हूँ। I don't know if you are from Ludhiana. I said, why is this Ludhiana guy doing idli here? मुझे नहीं पता कि अगर आप भी लुधियाना से हैं। मैंने कहा लुधियाना का ये आदमी इडली क्यों बना रहा है? आप यहीं का आदमी क्यों नहीं रखते? मैं कह रहा हूँ ऐसी सरल चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखा जाए तो कुछ होटलों को छोड़कर भारत में भी नाश्ते का अनुभव भारतीय नाश्ता काफी खराब होता है। तो हर कोई एक क्रोज़ों या ब्रेड और मक्खन या अंडा या कुछ और खा लेता है, वो इसे नहीं खाएंगे। लेकिन आज इस पर पर्याप्त शोध और मेडिकल समझ है कि ऐसा कुछ खाने से, उदाहरण के लिए मैं इडली ले रहा हूँ, उसमें 70% कार्ब और 30% प्रोटीन होता है। ये खाने का सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया का हर शोध यही कहता है। लेकिन हम इडली की जगह गोल्फ बॉल बना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसे खाएंगे। कोई इसे खाना नहीं चाहेगा। अगर आप दिल्ली के किसी होटल में इडली खाते हैं, माफ करना मैं ऐसी बातें इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे सुधार लाएं, कल आपके पेट में एसिडिटी होगी क्योंकि बैटर शायद 1 महीने पुराना है। मुझे नहीं पता वो कितना पुराना है। ये ऐसे काम नहीं करता है। बैटर ताजा होना चाहिए, उसे एक खास तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसे उबले हुए खाने जिनमें प्रोटीन और कार्ब दोनों होते हैं, ऐसी चीजें खाना सबसे अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में बहुत सारे रेस्टोरेंट मालिकों ने ये मान लिया है कि वैसे भी कोई नहीं समझता है, इसीलिए आप जो चाहे वो परोस सकते हैं। वैसे भी देखिए, जब लोग कमाई के लिए बिजनेस करते हैं तो वो इसे एक तरह से करते हैं। जब लोग इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वे इसे दूसरे तरीके से करेंगे। तो ऐसा होना जरूरी है। भारतीय खाने के शौकीन लोगों को भारतीय खाने को आगे बढ़ाना होगा। भारतीय रेस्टोरेंट चेन्स को फैलने के लिए ये एक अच्छा समय है, पर क्वालिटी होनी चाहिए। जब मैं क्वालिटी कहता हूं, उदाहरण के लिए मैं किसी को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं। उदाहरण के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ मीटिंग करनी थी जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लेक्सस कार डिजाइन की है, ठीक है। वो मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि मैंने उनसे आर्थिक मंच में डिजाइन के बारे में काफी बातें की थी, इसलिए वे मुझसे मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, हम मिलेंगे। फिर मैंने कहा मीटिंग कहाँ है? तो उन्होंने मैनहट्टन क्षेत्र में एक नंबर दिया और हम देखने गए। और फिर मैंने देखा कि वो एक सरवना भवन होटल था। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये अमेरिकी आदमी मुझसे सरवना भवन में क्यों मिलेगा? तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे यहीं मिलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा ये इकलौती जगह है जहां मैं हर दिन नाश्ता करना चाहूंगा। और मैं वहां गया और जो भी मैंने खाया, वो पोंगल जो उन्होंने परोसा, मैं आपको बता रहा हूं, वो चेन्नई में परोसे जाने वाले पोंगल से बेहतर पोंगल परोस रहे हैं। हमें यही करने की जरूरत है, क्वालिटी। अगर आप हर तरह के खाने और खाने की किस्मों का क्वालिटी उत्पादन करते हैं तो हमारे पास इतने तरह के खाने हैं जिसे कोई भी, दुनिया की कोई भी संस्कृति इसे हरा नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग किस्में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कितनी किस्में हैं। भोजन की कितनी बारीकियां हैं। अगर हम इसे मैनेज करें और इसे संरक्षित करके दुनिया के सामने पेश करें तो इसका कोई तोड़ नहीं है। आप जैसे युवा लोग जिन्हें खाने का शौक है, उन्हें ये करना चाहिए। जो इसे सिर्फ कमाई के लिए करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ भी परोस सकते हैं और बच के निकल सकते हैं। जिसने एक बहुत आप जानते हैं, इससे भारतीय भोजन बदनाम हुआ है क्योंकि हर कोई सोचता है कि भारतीय भोजन खराब है, क्योंकि दुर्भाग्य से इसे ऐसे ही परोसा जा रहा है।